हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। हम लोग डायरेक्शंस पढ़ रहे थे सी सैट का। तो डायरेक्शंस में पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। आई थिंक जिसको स्टार्टिंग से सीखना हो तो वो आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आज मैं इस क्लास में बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स, 3 और 4 ट्रिक्स ऐसी बताऊँगी जिसमें कि आप जो भी क्वेश्चन, अगर वो बाय लक क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो आप विद इन सेकेंड्स उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ ट्रिक्स और शॉर्टकट से, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप पेपर में अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है। बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूम होता है जिन क्वेश्चंस में, आप उसको कम कर सकते हो, ठीक है। चलिए जो स्टार्ट करते हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और जो इसकी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ डाउट हो तो पूछिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, किसी भी ट्रिक को जानने से पहले ना, सबसे पहले डायरेक्शंस की क्वेश्चंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हाट्स क्वेश्चन डिमांड्स, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब कि किस डायरेक्शन में, मूविंग या फिर फेसिंग, ठीक है। जर्नल एक दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि किस डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ, किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन तक पहुंचा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनकी ट्रिक्स होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्रिक में क्या है, आपको जैसे सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ये पर्सन है, ये इतने किलोमीटर लेफ़्ट गया, इतने किलोमीटर राइट गया। तो आपको उस क्वेश्चन पे से अ, सारी जो डायरेक्शंस है वो लिख लेनी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो लेफ़्ट किया, फिर राइट किया, फिर लेफ़्ट किया, फिर लेफ़्ट किया, फिर राइट किया। इस तरीके से आपको सारी डायरेक्शन एक चीज़, एक उस पे एक लाइन में लिख लेनी है, ठीक है। पर ये ट्रिक जब भी काम आएगी जब आपको पूछा हो कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है या मूव कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखा दिया कि इस तरह आप लिख सकते हो। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, कैंसिल ऑल राइट विद लेफ्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मतलब कि अभी मैंने आपको जो लिख के दिखाया था, पहले हम लेफ़्ट गए, फिर राइट गए, फिर लेफ़्ट गए, फिर राइट गए। इस तरह से लिखने के बाद आपको जितने भी राइट है, एक राइट एक लेफ़्ट से आपको कैंसिल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देती हूँ किस तरीके से। सपोज़ ये मैंने लिखा लेफ़्ट, ठीक है, इधर मैंने लिखा राइट। अगेन इसको शॉर्टकट कर देते हैं, ठीक है। एल आर, एल मतलब लेफ़्ट है, आर मतलब राइट है। लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट 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 लेफ़्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एक लेफ़्ट को एक राइट से कैंसिल करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक जब भी काम आएगी जब क्वेश्चन में आपसे पूछा हो कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो एक लेफ़्ट को एक राइट से कैंसिल कर दिया, अगेन एक राइट को एक लेफ़्ट से कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा से एक राइट और एक लेफ़्ट कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास साउथ बचा, ठीक है। ये साउथ हमारा आंसर आ गया। जितने भी लेफ्ट से वो राइट से हमने कैंसिल कर दिया और आंसर क्या बच गया, जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे बताऊंगी जिसमें मैं करके दिखाऊंगी ये वाली ट्रिक यूज़, कि आपको किस तरह से इस ट्रिक को अप्लाई करना है। ये तो हो गई ट्रिक 1, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड ट्रिक के ऊपर, जिसमें आपको क्या क्या, पहले क्या क्या डिमांड रहती है क्वेश्चंस की वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ट्रिक सेकंड के लिए आपको क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सबसे पहले तो यही देखना होता है। देखिए, कौन सी ट्रिक लगेगी ये डिपेंड करता है कि
किस टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है आपको कौन सी ट्रिक का यूज़ करना है। सपोज डिमांड क्या है क्वेश्चन की कि विच डायरेक्शन इज फेसिंग और मूविंग। ठीक है, किस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो या मूव कर रहे हो। बहुत ही इजी ट्रिक है। ठीक है, आप वो लेंथी मेथड हो जाएगा अगर आप एक एक गिनने लगोगे। सीधा सा आप जैसे एक होता है डायग्राम बनाकर। ठीक है, आप डायग्राम बना कर देख रहे हो, पहले लेफ्ट गए फिर राइट गए। एक होता है कि आप डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो ये ट्रिक है। जिस भी क्वेश्चन में 4 लेफ्ट दिया गया हो एंड 4 राइट दिया गया हो, मतलब एक पर्सन है वो आप काउंट कर सकते हो लेफ्ट राइट लिख के कि कितनी बार लेफ्ट गया है कितनी बार राइट गया है। अगर 4 टाइम लेफ्ट है 4 टाइम राइट है, तो जो आपका आंसर होगा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो सेम डायरेक्शन होगी जहाँ से स्टार्ट किया होगा। ठीक है, सपोज एक पर्सन है उसने नॉर्थ से स्टार्ट किया, वो नॉर्थ से 4 टाइम लेफ्ट गया है 4 टाइम राइट गया है, तो वो सेम डायरेक्शन में घूमकर वहीं आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने एक मैप ड्रॉ किया है, ये वाला पॉइंट है नॉर्थ, यहाँ से 4 बार राइट गया है। राइट का क्या मतलब मैंने आपको बताया था, क्लॉकवाइज 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब 4 लेफ्ट बार इसी नॉर्थ से 4 लेफ्ट बार। ठीक है, ये तो हो गया क्लॉकवाइज। 4 लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे हम 1 2 3 4 बार एंटी क्लॉकवाइज है। तो कहाँ पर पहुँच गए हम, सेम डायरेक्शन पे पहुँच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। नॉर्थ के नॉर्थ में ही रही, यानी कि सेम डायरेक्शन जहाँ से स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन में हम पहुँचेंगे। ठीक है, उसी क्वेश्चन में इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है जहाँ पर 4 लेफ्ट और 4 राइट दिया होगा। कोई भी पर्सन 4 टाइम्स लेफ्ट गया हो 4 टाइम्स राइट गया हो। ठीक है, ऑल्टरनेटली हो सकता है, जैसे 2 बार लेफ्ट गया 1 बार राइट गया, फिर 3 बार राइट गया 1 बार लेफ्ट 2 बार लेफ्ट गया, पर काउंट करना है। अगर 4 टाइम लेफ्ट और 4 टाइम राइट है, इट मीन्स वो सेम डायरेक्शन में पहुंचेगा। देखिए मेरी थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो होती है, पर आपको कभी कंसेप्ट को आप भूलोगे नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक पर्सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। ठीक है, ईस्ट का मतलब होता 4 टाइम राइट, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज 2 3 4 बार राइट हो गया। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन से 4 टाइम राइट हो गया। अब है 4 टाइम लेफ्ट, तो 1 2 एंटी क्लॉकवाइज 3 और ये 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट। तो कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेंगे, सेम डायरेक्शन में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। अब थर्ड ट्रिक में क्या है, क्वेश्चन की ऑलवेज सेम हम डिमांड देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है। फेसिंग और मूविंग का ही कंसेप्ट होता है, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकती है। कंडीशन 2 होती हैं कि पहली कंडीशन किस डायरेक्शन में फेसिंग और मूविंग है, दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपको कितने लेफ्ट और कितने राइट काउंट करने हैं। ठीक है, सपोज थर्ड ट्रिक में हमारी क्या है, किस डायरेक्शन में मूविंग और फेसिंग है। ठीक है, 2 लेफ्ट और 2 राइट हो। जिस भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल देके क्वेश्चन एक करके बताऊंगी इस ट्रिक से। ठीक है, लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में 2 लेफ्ट और 2 राइट दिए होंगे, तो ऑलवेज क्या होगा, आंसर जो होगा हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, आंसर जो होगा कहाँ पर पहुँचेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं एक मैप ड्रॉ कर रही हूँ, एक्सिस ड्रॉ करी मैंने एक्स और वाई, और यहाँ पर मैंने वेस्ट डायरेक्शन ली। ठीक है,
वेस्ट डायरेक्शन ली, यहाँ से स्टार्ट हुआ पर्सन, अब यहाँ पर 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट हुआ वेस्ट डायरेक्शन से। तो हम एक बार करके देख लेते हैं कैसे। देखिए, वेस्ट से 2 लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 बार हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 1 और 2। इस तरफ से 1, इस तरफ से 2 हो गया एंटी। एक बार दोबारा से देखिए, थोड़ा जूम करके देखिए। 2 राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आपको अच्छी तरह रट लेना है, ठीक है। राइट और लेफ्ट का को हम कहाँ पर मुड़ना है, ठीक है। राइट पे कहाँ पर जाएंगे हम, लेफ्ट पे कहाँ जाएंगे, ये तो बेसिक है, ठीक है। देखिए, 2 राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो पहले हम वेस्ट से राइट होते हैं, 1 2, ठीक है। एक बार राइट हुए, 2 बार राइट हुए, 2 बार हम राइट हो गए, कहाँ पर पहुँच गए, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब है 2 लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम वेस्ट से, ये रहा वेस्ट, और यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज गए लेफ्ट 2 बार, 1 2। तो कहाँ पर पहुँचे जाके, हम पहुँचे ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में पहुँचेंगे, ठीक है। जब भी हम 2 लेफ्ट और 2 राइट लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में पहुँचेंगे, 4 लेफ्ट और 4 राइट लेंगे तो सेम डायरेक्शन में पहुँचेंगे, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखिएगा। हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या पूछा है, 2 लेफ्ट पूछे है कि 4 पूछा है कि 2 पूछा है, ठीक है। चलिए ट्रिक 4 करते हैं अब। ट्रिक 4 में क्या है, एज ऑलवेज डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। पूछा क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। अगर हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो पर्सन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर हमेशा स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी हो, तब इस ट्रिक का यूज़ करना है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो राइट ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शन लिख लेनी है। डायरेक्शंस कैसे लिखनी है मैंने आपको पहले बताया, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, पहले लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, जो भी डायरेक्शन है, जैसे जैसे मूव करेंगे वो डायरेक्शन हम क्वेश्चन में से उतार लेंगे, ठीक है। ये सब हो गई डायरेक्शंस, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है, कि कौन कौन से डायरेक्शन में आप मूव करें, ये सब दिया होगा क्वेश्चन में। आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्शन नोट कर लेनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही कैंसिल ऑल राइट विद लेफ्ट, जितने भी राइट है उनको लेफ्ट से कैंसिल करना है। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल कर दो आपस में, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। सारे कैंसिल कर देगी, जो डायरेक्शन बचेगी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन बची है, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जितना भी राइट होगा ना, उसको लेफ्ट से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। किस तरह कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको बताती हूँ मैं। देखिए, सपोज जो भी लेफ्ट हो उसे राइट में कन्वर्ट कर लो, जो राइट है उसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आप ढंग से डिटेल में समझेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है समझने में, ठीक है। एग्जाम्पल दे के बताती हूँ मैं आपको। सपोज लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, नॉर्थ, ठीक है। डायरेक्शन हमने लिख ली। सबसे पहले राइट ऑल डायरेक्शंस, मैंने डायरेक्शन लिख ली। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, कैंसिल और ऑल राइट विद लेफ्ट, जितने भी राइट है उन्हें लेफ्ट से कैंसिल कर दिया, इस लेफ्ट को इस राइट से, इस लेफ्ट को इस राइट से कैंसिल कर दिया। उसके बाद कन्वर्ट ऑल राइट विद लेफ्ट, ठीक है। मेरे पास बचा क्या यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन बची है। जो डायरेक्शन मेरे पास बच जाएगी, जो भी डायरेक्शन बची है, सपोज मेरे पास एक राइट और बच गया, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ और बच गया, तो जो बच गया, सपोज जो लेफ्ट बचा है या राइट बचा है, लेफ्ट बच गया मेरे पास जो कि कैंसिल नहीं हुआ, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे राइट में, और राइट को कन्वर्ट कर देंगे लेफ्ट में,
ठीक है। सपोज कैंसिल कर लिया हमने, ठीक है, हर राइट को लेफ्ट कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा क्या क्या, हमारे पास एक राइट बचा और एक नॉर्थ बचा। तो जो राइट होगा ना उसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट में कन्वर्ट करके जो डायरेक्शन होगी, जैसे कि नॉर्थ बचा है, ठीक है, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा, वेस्ट। ठीक है, समझ में आया आपको। नॉर्थ का लेफ्ट हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो बच गया था, एक जो राइट बच गया था उसे हमने लेफ्ट में कन्वर्ट किया। और जिस चीज़ में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जो बची हुई डायरेक्शन होगी उसी को हम कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। जितनी भी मैंने आपको 4 ट्रिक्स बताई है ना, उनमें एग्जाम्पल्स हैं। आप कैसे क्वेश्चन आता है, सपोज ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, द पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक पर्सन है वो ईस्ट की तरफ को मूव कर रहा है। ही टर्न्स 125 टाइम्स टू राइट एंड 100 टाइम्स टू लेफ्ट, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। देखिए 125 टाइम्स राइट और 100 टाइम्स लेफ्ट। अब मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी कि हर राइट को हर लेफ्ट से कैंसिल कर दो। ठीक है, अगर आपसे पूछा है विच डायरेक्शन इज फेसिंग और मूविंग, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी, सबसे पहली वाली ट्रिक 1 में आपको बताया था राइट को लेफ्ट से कैंसिल करना है। ठीक है, तो हम पहले सब कुछ लिख लेंगे, उसके बाद कैंसिल ऑल राइट विद लेफ्ट। अब देखिए 125 राइट है, ठीक है, और 100 लेफ्ट है, 100 लेफ्ट है, 100 लेफ्ट है और 100, तो इसमें से 100 जो राइट है वो कैंसिल हो जाएंगे, 100 लेफ्ट से और 100 राइट, 100 लेफ्ट से 100 राइट कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचे कितने, 25 राइट बच गए। आ रहा है समझ में। 100 लेफ्ट थे तो 125 में से 100 राइट कैंसिल हो गए, हमारे पास कितने बचे, 25 राइट बच गए। ठीक है, 100 उसमें से कैंसिल हो गए लेफ्ट पे से। ठीक है, कितने बचे, 25, 25 राइट हमारे पास बच गए। अब देखिए मैंने आपको बताया था हर 4 लेफ्ट लेने पे सेम डायरेक्शन होती है, ठीक है, या 4 राइट लेने पे सेम डायरेक्शन होती है, हर 4 स्टेप पे सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, ट्रिक 2 में आपको बताया था हर 4 राइट लेने पे हम सेम पोजीशन पर पहुंचते हैं, सेम डायरेक्शन में पहुंचेंगे हमने जहाँ से स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो इस 25 राइट पे हम 24 टाइम्स मूव करेंगे तो उसी डायरेक्शन में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया होगा। ठीक है, ये मैप है, 25 टाइम्स राइट लेंगे हम ऐसे करके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड राउंड, फिर 1 2 3 4 4 राउंड, ऐसे करके 24 टाइम्स हमको घूम घूम के हमें सेम पोजीशन पर आ जाना है। ठीक है, सेम डायरेक्शन पे पहुंच जाएंगे हम 24 टाइम्स राउंड लेके। अब पर यहाँ पर कितने राइट बचे, 25, 25 माइनस 24 राउंड हम ले लेंगे, बचेगा 1। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, 25 राइट बचे हमारे पास, 25 राइट्स आर रिमेनिंग। ठीक है, 25 राइट बचे हैं, हर 4 राइट पर हम सेम डायरेक्शन में पहुंचते हैं। ठीक है, दोबारा से समझिए, मैं लिख लिख के समझा रही हूँ आपको। हर 4 डायरेक्शन पर हम सेम डायरेक्शन पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखिए 24 टाइम हम पहुंचेंगे तो हम सेम डायरेक्शन में पहुंचेंगे, 24 टाइम्स राउंड करेंगे तो हम सेम डायरेक्शन में पहुंचेंगे। ठीक है, बट राइट कितने हैं, 25, 25 माइनस 24 कितना बचा, 1, 1 बार एक और बार राइट लेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में नॉर्थ से स्टार्ट किया तो नॉर्थ में ही पहुंचे हम, पर एक राइट और लेना है क्योंकि 25 है। ठीक है,
तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट किया था। पहुँचे हम 24 टाइम्स, कहाँ पहुँचे, सेम डायरेक्शन में पहुँचेंगे, दैट इज़ ईस्ट। ठीक है, पर इस ईस्ट से हमें एक डायरेक्शन और राइट लेनी है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में पहुँचेंगे हम 24 वाली, इससे एक राइट ले लेंगे, ईस्ट से एक राइट ले लेंगे, क्योंकि 25 माइनस 24 1 होता है, तो एक बार राइट लेंगे। एक बार राइट लेके हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ये रहा हमारा ईस्ट, मार्किंग कर लेते हैं। ईस्ट से हमें एक बार राइट लेना है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज लेंगे तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, साउथ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे के, जो आपके एग्जाम्स में